नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 16 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्कूल कर्मचारी, कोरोना बैदर और बिजली बोर्ड कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही एक नया फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने अब नए दिशा निर्देश जारी किए। क्या खबर है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप पर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए रात की खबर, नया वेतनमान देने के लिए बनाई कमेटी। राज्य बिजली बोर्ड के करीब 40,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को नया वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी मामले के आंकलन के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नए वेतनमान को देने के बाद बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मंथन करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नया वेतनमान दिए जाने पर फैसला लिया जाएगा। कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बोर्ड के अध्यक्ष RD धीमान ने कमेटी का गठन किया है। बड़ी खबर, अस्पतालों में बिना लक्षणों वाले मरीजों के नहीं होंगे कोरोना टेस्ट, सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में अब इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। कोरोना टेस्ट उन्हीं मरीजों का होगा जिनमें इसके लक्षण होंगे। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले भी मरीज का कोविड-19 टेस्ट नहीं लिया जाएगा। प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती महिला का भी तब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा जब तक बीमारी के लक्षण विकसित न हो। इसके अलावा विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों व भारतीय हवाई अड्डों पर पहुँचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का भी निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार रैंडम परीक्षण किया जाएगा। ICMR ने कोरोना जांच को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को ये आदेश जारी किया है। यूक्रेन में 1800 हिमाचलियों के फंसे होने की संभावना, भारतीय दूतावास ने दी वापस लौटने की सलाह। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय विशेषकर छात्रों को भारत वापस लौटने की सलाह दी है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन में पढ़ाई सहित अन्य कार्यों के चलते हिमाचल प्रदेश के 1800 लोगों के फंसे होने की संभावना है। भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार यूक्रेन में मौजूदा परिस्थितियां सही नहीं है। इसके अलावा गैर जरूरी कारणों से यूक्रेन की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही दूतावास में अपनी स्थिति की जानकारी देते रहने को कहा गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, राज परिवार में पले विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह व आशा कुमारी, क्या जाने आम आदमी का दर्द। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक विक्रमादित्य सिंह, सांसद प्रतिभा सिंह व विधायक आशा कुमारी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज परिवारों में पलकर बड़े हुए नेता आम आदमी के दर्द को नहीं जान सकते। उन्होंने कहा कि आम आदमी की समस्या को वही नेता समझ सकता है जिसने खुद मुश्किल में समय गुजारा हो। प्रदेश भाजपा कार्यालय दीप कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने पहुंचे सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में कोरोना से एक और की मौत, 368 आए नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कांगड़ा जिले में 84 वर्षीय महिला की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 368 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 37, चंबा के 32, हमीरपुर के 38, कांगड़ा के 115, किन्नौर के 5, कुल्लू के 8, लाहौल स्पीति में 1, मंडी के 46, शिमला के 34, सिरमौर के 16, सोलन के 25 व ऊना के 11 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 748 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,81,016 पहुँच गया है। वर्तमान में 3,035 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। हिमाचल में अभी तक कोरोना से 4,066 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 7,826 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 7,476 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 16 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, अब तक आए 700 सवाल। न्यू पेंशन स्कीम पर भी इस बार कई प्रश्न। 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिए अब तक 700 सवाल पहुंचे हैं। विधायकों ने ये सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पूछे हैं। इस बार कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बहुत विधायकों ने सवाल किए हैं। इन्हें क्लब भी किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को प्रेस गैलरी कमेटी की बैठक के बाद बताया कि अब तक 490 तारांकित और 206
आतंक के सवाल विधानसभा को मिले हैं। इन्हें जवाब के लिए सरकार को भेज दिया गया है। इनमें सड़कों की डीपीआर, स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन, रिक्त पदों को भरने के अलावा आपराधिक मामलों और परिवहन सुविधाओं पर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा नियम 101 के तहत 3 और 130 के तहत 4 सूचनाएं अलग से मिली है। अभी तक सरकार से किसी विधेयक की सूचना विधानसभा सचिवालय को नहीं दी गई है। इस बार राज्यपाल अभिभाषण के पहले दिन भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर नहीं मिलेगी एंट्री, ड्रेस कोड में आएंगे बच्चे। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर विद्यार्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी में स्कूल आना होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मामले पर कहा कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के मुताबिक ही आना होगा और शिक्षण संस्थानों में हिजाब की इजाजत नहीं है। गौरव की कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब को लेकर उपजे विवाद के बाद अब पूरे देश में इस मामले को लेकर बयानबाजी जारी है। हिमाचल में 17 फरवरी से खोलेंगे सभी शिक्षण संस्थान, लंगर परोसने पर अब पाबंदी नहीं, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से कोविड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्थान सामान्य शेड्यूल के तहत काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा सभी जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल भी खोल सकेंगे। अब धार्मिक स्थलों पर लंगर परोसने पर पाबंदी नहीं होगी, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसी तरह दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अब कार्यालय आ सकेंगे। विवाह, अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में अब बंद व खुले स्थानों में कुल क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 17 फरवरी से प्री प्राइमरी, नर्सरी, केजी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी स्कूल खुल सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोला जा सकेगा। मार्च 2020 के बाद नर्सरी, केजी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पहली बार पहुंचेंगे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाली पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल पहले ही खुले हैं। अब शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल भी खुलेंगे। पहली से 8वीं कक्षा के लिए 17 से दाखिले। प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होती पहली से 8वीं कक्षा में दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले निःशुल्क किताबें भी दी जाएगी। सर्दियों की छुट्टियों के बाद करीब 1.25 माह बाद शीतकालीन स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होगी। कैबिनेट का फैसला, लैपटॉप खरीदने को अतिरिक्त बजट देगी हिमाचल सरकार। जेएफटी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीद को सरकार अतिरिक्त बजट देगी। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के विद्यार्थियों के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों वित्त एवं योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से इनकार कर दिया था। शिक्षा विभाग ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया था। विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने लैपटॉप खरीद के लिए अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दे दी है। उधर वर्ष 2020-21 से मेधावियों को सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन देगी। बीते वर्ष इसको लेकर फैसला हुआ है। बजट की कमी से शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के मेधावियों को भी स्मार्ट मोबाइल फोन देने की तैयारियां शुरू कर। आप सरकार से अतिरिक्त बजट मिलने की मंजूरी के बाद जल्द ही लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। एसओपी के तहत लगेगी कक्षाएं, स्कूलों में नहीं होगी प्रार्थना सभाएं और खेल कूद की गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खोलने जा रहे स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेल कूद सहित एकत्रित होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग होगा। कक्षों में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल का फैसला होने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की क्षमता और कमरों की संख्या के अनुसार माइक्रो प्लान बनाने को कहा है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर और साबुन की भी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
कमेटी ने किया प्लांटों का दौरा, सीमेंट के दामों पर लगाम लगाने की तैयारी में हिमाचल सरकार। सीमेंट के दामों में बार बार हो रही बढ़ोतरी के बाद किरकिरी झेल रही प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में दाम बढ़ने के बाद सरकार की ओर से गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटी ने 3 दिन तक प्रदेश के सीमेंट प्लांटों का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने खनन पट्टे, पर्यावरण, खनिज दोहन, दस्तावेजों आदि की छानबीन की। सोमवार को कमेटी के सदस्यों की सचिवालय में अहम बैठक बुलाई गई। कंपनियों के तर्कों और वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अब प्रदेश सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। कोरोना नेजल वैक्सीन का अंतिम चरण का ट्रायल शुरू, सीडीएल कसौली ने बैच पास कर कंपनियों को भेजे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के बीच नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन का फाइनल यानी तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कई कंपनियों ने दूसरे चरण के ट्रायल शुरू किए। इसके लिए सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल कसौली ने बैच पास कर संबंधित कंपनियों को भेज दी है। नेजल वैक्सीन का कई कंपनी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। इन कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई की ओर से क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी गई है। ये कंपनियां अंतरिम परीक्षण पूरा करने के बाद डीजीसीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीडीएल के उप सहायक निदेशक सुशील साहू का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर संस्थान में तेजी से कार्य किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, मंडी में 1 अप्रैल से काम करना आरंभ करेगा हिमाचल का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय 1 अप्रैल 2022 से काम करना आरंभ कर देगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री मंगलवार को ठाकुर राम सिंह राज्य स्तरीय जयंती समारोह के उपलक्ष्य में राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। हिमाचल में 247 स्टाफ नर्सेज रेगुलर रेडियोग्राफर को नियमित करने के आदेश भी जल्द। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रही स्टाफ नर्सेज का इंतजार अब समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को 247 स्टाफ नर्सेज को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में स्टाफ नर्सेज का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद उन स्टाफ नर्सेज को नियमित कर दिया है जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्टाफ नर्स बनने की योग्यताओं को पूरा करती है। स्टाफ नर्सेज के अलावा अन्य 5 श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से आदेश जारी कर दिए गए थे।